एक इंटरेस्टिंग खबर आपको प्रयागराज से देता हूं और किस जज ने क्या किया वो भी बताता हूं। साहब, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को नसीहत दी है और उनका थोड़ा संयम करिए, बहुत ज्यादा उठपटांग बातें मत करें आप लोग। उन्होंने बाकायदा उनको वार्न किया है। मामला क्या था? मामला ये था कि एक शिकायत हुई कि मदरसाओं में जो मदरसे हैं इस सरकार से पैसा तो ले रहे हैं पर ये सरकार का कोई नियम नहीं मान रहे हैं और घपला कर रहे हैं। तो सरकार ने एक जांच तय कर दी। तो ये जज साहब ने कहा, जज साहब ने अब जब ये मुकदमा आया कोर्ट में तो मदरसे का वकील मौजूद नहीं था, सरकार का वकील भी मौजूद नहीं था, दोनों वकील मौजूद नहीं थे और जज साहब खुद ही बड़बड़ाने लगे कि बताइए मुसलमानों पर इतना अत्याचार होता है, सरकार करती रहती है और बताइए मदरसे की जांच कर रहे हैं, हम नहीं होने देंगे जांच। कमाल की बात है। मैं आपको दिखाता हूं मदरसों में क्या हो रहा है। मदरसों में जो बायोमेट्रिक लगाए हैं सरकार ने कि अटेंडेंस वगैरह के लिए, देखिए हवा लोग एकदम से निकलते हैं और एकदम से हाजिरी लगा के भाग लेते हैं। सब फर्जी है सब। ये मदरसों में अटेंडेंस लग रही है। अब सरकार को क्या जांच करने का हक भी नहीं है, पर जज साहब हत्ते से उखड़ गए। पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने कह डाली। जज साहब वही पुराने जस्टिस श्रीधरन है। जस्टिस श्रीधरन के साथ जस्टिस विवेक सरन भी बैठे। देखिए आप, तो जस्टिस श्रीधरन ने ये सारी बातें कही। जस्टिस विवेक सरन ने कहा कि ऐसा है सर, आप मुझसे सीनियर हैं पर मैं आपके आदेश से सहमत नहीं, आई डिसएग्री। और जब दो जजेस आपस में डिसएग्री कर जाते हैं तो जज मुकदमा उनसे हटके तीसरी बेंच को चला जाता है, लार्जर बेंच को। तो वो डिसएग्री कर गए तो मामला तो ठप हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि साहब जस्टिस श्रीधरन ऐसा कर क्यों नहीं? जस्टिस श्रीधरन बहुत दिनों से ऐसा कर रहे हैं। ये कश्मीर गए, मध्य प्रदेश गए, तो कहाँ कहाँ से होते हुए तो आए हैं। आपको याद है ये वही जस्टिस श्रीधरन है जिन्होंने कहा था कि घर के अंदर मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं। रिमेंबर, इनके बारे में हम लोगों ने कई एपिसोड किए हैं। तो इन्होंने आदेश दिया था कि जब घर में आदमी पूजा कर सकता है हिंदू, तो मुसलमानों को आप मस्जिद बनाने से कैसे रोक सकते? अजीब और गरीब आदेश इन्होंने करके रख दिए हैं। अच्छा, इस मामले में योगी सरकार ने इनकी मानी नहीं थी और जब मानी नहीं तो ये अकड़ते चले गए। इन्होंने सारे अधिकारियों को तलब कर लिया। योगी सरकार ने चीफ जस्टिस से बात किया, चीफ जस्टिस ने इनसे मुकदमा ही छीन लिया, इनका ट्रांसफर कर दिया, इनकी बेंच ही बदल दी। ये आप कैसी बातें करें? अब जहां बैठे फिर वहां ही सब शुरू कर दिया इन्होंने। और फिर योगी सरकार नहीं मानेगी, हालांकि मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो जस्टिस विवेक सरन है वही डिसएग्री कर गए। जब डिसएग्री कर गए तो आपके आदेश का कोई मतलब ही नहीं रह गया।